हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरज क्लासेस में। जैसे रोज़ाना हम ग्रुप डी वालों के लिए टॉप 6 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 0.7 की पावर क्यूब प्लस 0.3 की पावर क्यूब अपॉन 0.7 स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों, हमने पिछली क्लास में भी बताया था आपको। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। यानी कि इसका मान क्या आएगा, ए प्लस बी। देखो ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा, ए प्लस बी। तो ए क्या है 0.7 और बी क्या है 0.3। 0.7 प्लस 0.3। ठीक है, इनको जोड़ेंगे क्या आएगा 10 के बाद पॉइंट है 2 है, यानी कि ए। इसका आंसर क्या आ गया ए आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा सी का। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लेस है 180 है। दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, समझेंगे दोस्तों। यानी कि दो संख्या हैं, मान लो ए और बी, इनका अनुपात क्या दे रखा है 3:4। ठीक है, अगर ये अनुपात हटाएंगे तो यह कांस्टेंट आता है या, ठीक है, या इनका में से क्या होगा x। ठीक, जब में से इनमें गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, संख्या बन जाएंगी। अब अगर इन 3 और 4 का लेसे पूछा जाए तो इनका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इनका लेसे क्या आएगा 4 से 12, यह अनुपात, जो कि 12 की वैल्यू कितनी दे रखी 180। तो कितना गुना हो गया ये 12 × 12, 6 12 × 60, यानी कि 15 गुना। ठीक, तो पूछा उसने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या ये है, पहली ये है, दूसरी है, तो इसका भी कितना 15 गुना 15, 15 चौका 60 आंसर। ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 60, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाता है तो ए और बी का अनुपात होगा। ठीक है, समझेंगे दोस्तों। यानी कि ए और बी का अनुपात कितना है, इस अनुपात को हटाएंगे तो क्या होगा, कोई वेरिएबल ले लेंगे, मान लो x। ठीक है, इसमें क्या जोड़ दिया जाए 4 जोड़ते हैं। दूसरी संख्या क्या हमारी 2x, इसमें भी क्या जोड़ा 4, तब अनुपात कितना हो जाएगा 9/4। ठीक है, इसकी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो यहाँ पे करो दोस्तों, यहाँ पे दिमाग में करने चाहिए। देखो 4 पंजे 20 और 9 दूनी 18, तो 20 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा 2x। ठीक है, बराबर 9 चौक 36 और 4 चौक 16, 36 में 16 गए 20। ठीक, x बराबर कितना आ गया 10। तो एक संख्या क्या थी हमारे 5x, 5 में गुणा 10 से करेंगे तो a बराबर कितना आ गया 50। b कितना था 2 × 10 बराबर 20। अब इसमें से 5 5 घटा दिया जाए, तब अनुपात पूछा, तो ये कितना हो गया 45 और ये कितना हो गया 15। तो 15 × 45, 3:1 आंसर। ये इसने हमसे पूछा था। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अपना, राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। तो राम की आयु से, ठीक है, राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत, ये राम अनुपात रहीम। ठीक है, राम कितना की आयु का अनुपात कितना 10 और रहीम की 11। उसने पूछा राम की आयु से, जिससे पूछे वो नीचे आता। तो ठीक है, रहीम की कितने 11, किससे राम से, गुणा 10/10 गुणा 100, 0 से 0 कितना हो गया 110% आंसर।
जो कि ऑप्शन हमारा बी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों एक ही कंसेप्ट याद रखना, जितने भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें छूट परसेंट और लाभ परसेंट दे रखी हो और एक अंकित मूल्य दे रखा हो और क्रय पूछा हो, तो क्या होता है, CP से यानी क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का रेशो। ठीक है, क्या होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस माइनस पी। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस, तो ये कंसेप्ट इसमें लगेगा। ठीक है, तो यानी कि डिस्काउंट कितना दे रहा है 20% का, तो कितना हो गया 80, और लाभ कितना हुआ 10% का, तो 100 और 10 110। ठीक है, अब 0 से 0 काट दो, तो CP से MP का रेशो कितना आ गया 8:11। अब 11 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, यानी कि MRP कितना दे रखा, पर्ची का मतलब होता है MRP अंकित मूल्य। MRP यानी कि अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी 825, तो 11 कितना गुना हो गया, 11 सत्ते 77, कितना हो जाए 5, 11 पंजे 55। ठीक है, तो 8 का भी 75 गुना, 8 पंजे 40 का 0 यहाँ से लगे 6, 8 सत्ते 8 पंजे 40 का 0 यहाँ से लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, 600 रुपये। ठीक है, ये सुना में पूछा था क्रय मूल्य कितना 600 रुपये, आंसर जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। आई ऑप्शन में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना, यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। ठीक है, समझेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, बहुत पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। देखो 4 ईयर में कोई राशि कितना हो जाती है 3 गुना। ठीक है, उसने पूछा है तो उसी ब्याज दर पर, जब सेम ब्याज दर पर, तो वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। कितना गुना 27 गुना, कितने वर्षों में T ईयर। ठीक है, ये मान लेते हैं कि T वर्षों में 27 गुना। तो क्या करते हैं हम, जो ये पहले वाला होता है इसके फॉर्म में बनाते हैं इसको, तो इसके फॉर्म में से बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, इसको भी क्या कहते हैं 27 ही कहते हैं। अब सेम हो गया, तो क्या करते हैं, जो इसकी पावर होती है जो ये पहले वाला साल होता है ईयर होता है, इसके आपस में गुणा कर देते हैं, तो 4 तिया 12, यानी कि 12 वर्षों में वह राशि कितनी गुनी हो जाएगी 27 गुना, यही आंसर है। ठीक है, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से करना है। ठीक है, क्या करते हैं पहले वाली फॉर्म जैसा ही बनाते हैं जो अगला वाला दिया होता, और फिर जो उसकी पावर होती है उसको पहले वाले साल से गुणा कर देते हैं, वही हमारा आंसर आ रहा, साल होते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, जो कि हमारा पहले ऑप्शन कौन सा सी। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।